बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों और अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुमा मुबारक की बबरकत साहतों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। सूरा बय्यना की आयत नंबर 5 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह, और उन्हें यही हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला की इबादत करें। मुखलिसीना लहुद्दीन, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए सिर्फ उसी की इबादत की जाए। दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस कर लेना, इसका ताल्लुक़ है नियत से। इसका ताल्लुक़ है नियत से। जब तक नियत खालिस नहीं होगी, नियत खालिस अल्लाह के लिए नहीं होगी, तब तक आमाले सालिहा का करना भी काम नहीं आएगा। क्योंकि खालिस अल्लाह के लिए नियत होगी तो अजर अल्लाह की बारगाह से है, और अगर नियत में खोट है, नियत लोगों के लिए पारसा दिखाई देने की है, नियत लोगों के सामने मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह वाला, दुर्वेश, सूफी, फकीर, बाबा, इस तरह की चीजें कहलाने के लिए है कि लोग मुझे यूं जाने, लोग मुझे ये कहें, तो फिर अजर भी लोगों के पास, अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं है। अल्लाह के यहाँ अजर उसका है जिसका अमल भी खालिस अल्लाह ही के लिए है, और जिसके अमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिसियत नहीं है, वो ये भूल जाए कि अल्लाह के यहाँ उसका अजर मिलेगा। सूरह फुरकान आयत 23 में अल्लाह ताला ने हर वो अमल जो अल्लाह ताला के गैर के इरादे से किया जाए, उस अमल की नियत के लिए फरमाया कि वो खालिस नहीं है। फिर उसके अमल का हाल क्या होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया, वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मनसूरा, और जो कुछ उन्होंने काम किए थे हमने कसरत फरमाकर उन्हें गुबार के बारीक बारीक बिखरे हुए जर्रे कर दिया कि खिड़की की धूप में से नजर आते हैं।
आप कमरे में बैठे हो, खिड़की से धूप आ रही हो, आप देखेंगे उस धूप में हल्के हल्के ज़र्रात उड़ते हरकत करते नजर आते हैं। तो वो शख्स जिसका अमल खालिस अल्लाह के लिए नहीं है, उसके आमाल भी यूं ही हवा और मंसूरा हो जाएंगे और गुबार की तरह उड़ते हैं। अल्लाह पाक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वास्ते से, आपके ज़रिए से तमाम अहले ईमान के लिए, तमाम अहले ईमान के लिए ये तालीम फरमाई, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु, और इन्हें अपने से दूर न करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और उनका इरादा सिर्फ उसकी रजा, उसकी चाहत, वो सिर्फ उसके मुखड़े के तलबगार हैं कि कब वो हिजाब उठाए और अपना दीदार करे। उनका अमल खालिस किसी के लिए। नियत वो चीज जो एक जर्रे को नियत की खालसियत के साथ पहाड़ बराबर करते हैं। नियत वो चीज जो पहाड़ बराबर आमाल को हवा मंसूरा करते हैं कि फिजा में उड़ते फिरते ज़र्रात, उड़ते फिरते ज़र्रात जिनकी कोई हैसियत, कोई वजन, कुछ भी नहीं होता, और वो फिर होते भी हवाओं के दोष पर, जिधर की हवा चले उधर ही चलती। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। वलिकुल्लि उम्रिन मा नवा, हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, बस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, उसी की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, और जिसकी हिजरत दुनिया कमाने के लिए है वो दुनिया को पालेगा, और इमरातन यनकिहुहा, या किसी औरत के लिए है वो उस औरत से निकाह कर लेगा। फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, बस उसकी हिजरत उसी तरफ है जिस नियत से उसने हिजरत की थी, वो उसी चीज को पाएगा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सर शुहदाए उम्मती अस्हाबुल फर्श, बड़ी तवज्जो वाली हदीस, अक्सर शुहदाए उम्मती अस्हाबुल फर्श व रुब्बा कतीलन बैन सफ़ैन अल्लाहु आलम बिन्नियत, फरमाया मेरी उम्मत के अक्सर शुहदा बिस्तर पर फौत होने वाले होंगे। मेरी उम्मत के अक्सर शुहदा बिस्तर पर फौत होने वाले होंगे, और फौजों के दरमियान कत्ल होने वाले अक्सर लोगों की नीयत को अल्लाह ताला जानता है। वो किस नीयत से महाज पर गए थे, किस नीयत से लड़े थे, अल्लाह जानता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला ला यंज़ुरु इला सुवारिकुम व अमवालिकुम व इन्नमा यंज़ुरु इला कुलूबिकुम,
बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, कितने खूबसूरत हो, कितने जुबे कुबे वाले हो, कितनी तस्बीहें हाथ में मनके डुबाने के लिए है, वो तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, ना तुम्हारे मालदारी को देखता है, कितने अमीर कबीर हो, नहीं देखता। वो क्या देखता है? इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिलों में क्या है। कोई नेकी तुम किस लिए कर रहे हो, अल्लाह ये देखता है। अल्लाह को इस चीज की हाजत नहीं है कि कोई बंदा लंबे चौड़े अमाल करने वाला, उसे हमारे सजदों की हाजत नहीं, हमारी इबादतों की हाजत नहीं, हमारे सदकात और खैरात की हाजत नहीं, हमारे हजों की, हमारे उम्रों की हाजत नहीं। वो पाक है इस चीज से, ना हमारी इबादतों से, ना हमारी रियासतों से उसकी खुदाई में कोई इजाफा होता है, और ना ही ना करने से कोई कमी आती है। वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, तुम्हारे दिल का इरादा क्या है, दिल का इरादा क्या है, कौन सा अमल किस लिए किया है, वो इसलिए देखता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अच्छे आमाल करता है तो फरिश्ते उन्हें मोहर लगाए हुए सहीफों में लेकर ऊपर चढ़ते हैं। वो अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इस सहीफे को फेंक दो, इसलिए कि इसमें जो आमाल हैं इनमें मेरी रजा की नीयत नहीं की गई। इन सहीफों में जो आमाल हैं, जो लंबे चौड़े खाते और दफ्तर लिखे हुए हैं, इनमें मेरी रजा के लिए नीयत नहीं की गई। फिर फरिश्तों को हुक्म होता है कि इस शख्स के लिए फुला फुला बात लिख दो, इस शख्स के लिए फुला फुला बात लिख दो। गौर करते हैं मौला इसने तो इनमें से कोई भी काम नहीं किया, इसने तो इनमें से कोई भी काम नहीं किया। तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद होता है इसने इन्हीं कामों की नीयत की थी, इसने इन्हीं कामों की नीयत की थी। गोया जो आमाल किए उन सारे आमाल में जिस चीज को बारगाह उलूहियत में कबूलियत हासिल है वो नीयत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाक है निय्यतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, बंदा मोमिन की नीयत का अच्छा होना उसके अमल से बेहतर है। नीयत अच्छी है तो छोटा अमल भी बड़ा हो जाएगा, नीयत अच्छी नहीं है तो बहुत बड़ा अमल भी हवा मंसूरा, उड़ते हुए ज़र्रात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन्नासु अर्बाअतु रजुल, लोग चार तरह के होते हैं। आताहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्मन व मालन फहुव यअमलु बिइल्मिही फी मालिही इला आखिरिल हदीस। इरशाद फरमाया लोग चार तरह के होते हैं। एक वो है जिसे अल्लाह ताला ने इल्म और माल अता फरमाया और वो अपने माल में इल्म के मुताबिक अमल करता है।
दूसरा वो है जो कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसकी मिसल दिया होता तो मैं भी इसी की तरह अमल करता। आपने फरमाया इन दोनों का अजर एक जैसा है, इन दोनों का अजर एक जैसा है। फरमाया तीसरा वो है जिसे अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया लेकिन इल्म अता नहीं फरमाया। वो अपनी जहालत की बिना पर माल को फजूल कामों में खर्च करता है। चौथा वो है जो कहता है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे भी इसी की मिस्र माल दिया होता तो मैं भी इसी तरह करता, तो मैं भी इसी तरह करता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दोनों के गुनाह में बराबर है, दोनों गुनाह में बराबर है। एक ने अच्छी नीयत के साथ अमल कर लिया, दूसरे ने फकत नीयत की। अच्छी नीयत अमल करने वाले और नीयत करने वाले के अमल को बराबर कर देगी। और अगर नीयत भी अच्छी नहीं, अमल भी अच्छा नहीं, अपनी जहालत में माल को गुनाह के कामों में खर्च किया, अय्याशी की, असराफ किया, दूसरे ने ये सोच लिया कि मैं भी यूं ही करता। फरमाया दोनों गुनाह में बराबर है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मदीने में कुछ लोग ऐसे हैं कि हम जो भी वादी तय करते हैं या किसी ऐसी जगह को रौंदते हैं कि जिससे काफिरों को तैश आ जाए, या हम कोई माल खर्च करते हैं या हम भूखे होते हैं, तो वो इन तमाम बातों में हमारे सवाब में शरीक होते हैं, हालांकि वो मदीने में है, हालांकि वो मदीने में है। ग़ज़वा तबूक के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना नहीं हुए। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे, वो तो हमारे साथ नहीं है, वो तो हमारे साथ नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन्हें उज़र ने रोक लिया है, लेकिन हुस्ने नीयत के बायस वो हमारे साथ शरीक होंगे। हुस्ने नीयत के बायस हमारे साथ शरीक होंगे। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हाजरा यंबगी शैयन फहुव लहू, जिसने किसी शय के लिए हिजरत की, जिसने किसी शय के लिए हिजरत की, वो शय उसके लिए। और हदीस में है हिजरत मदीना के मौक़ात दो की बात कर रहा हूँ। एक हिजरत मदीना आ गई, एक शख्स जिसकी महबूबा सहाबिया थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो हिजरत करके मदीना तैयबा हो गई और वो सहाबी भी मक्का से हिजरत करके मदीना आ गया। चाहता क्या था कि मेरी उसके साथ शादी हो जाए, उसका निकाह हो जाए, उसका निकाह हो गया। सहाबाए किराम उन्हें मुहाजिर उनमें कैस का करवाते थे, कैस की माँ के लिए हिजरत करने वाला, कैस की माँ के लिए हिजरत करने वाला। इसी तरह हदीस पाक में है कि एक शख्स अल्लाह ताला की राह में कत्ल हुआ, उसका नाम कतील हिमार पड़ गया। हिमार कहते हैं गधे,
हिमार कहते हैं गधे को, उसका नाम कतीले हिमार पड़ गया। सबब क्या था? वो अपने हरीफ से, अपने दुश्मन से इसलिए लड़ रहा था कि मैं इसे मारूं तो इसका माल और इसका गधा ले लूं, इसका माल और इसका गधा ले लूं। वो जंग में शहीद हो गया, मगर नाम क्या पड़ा? शहीद हिमार, कतीले हिमार, गधे के लिए कत्ल होने वाला। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गज़ा वह वाला जनवी इल्ला इकालन फलहू मा नवा। जो शख्स एक रस्सी हासिल करने के लिए लड़ा तो उसके लिए वही है जिसकी उसने नियत की थी, उसके लिए वही है जिसकी उसने नियत की। और इमाम गज़ाली इहया उलूमुद्दीन में लिखते हैं इसराइली रवायात में से कि एक शख्स का कहत के दिनों में रेत के टीलों पर से गुजर हुआ। उसने अपने दिल में कहा, अगर ये रेत पका हुआ खाना बन जाए तो मैं लोगों में बांट देता। कहत था, लोग भूख से मर रहे थे, रेगिस्तान रेत के टीलों से गुजर रहा है। नियत क्या की? कहा क्या, अगर ये रेत ये टीले पका हुआ खाना बन जाए तो मैं इसे लोगों में तकसीम कर दूं। इमाम गज़ाली लिखते हैं, अल्लाह ताला ने उस दौर के नबी की तरफ वही नाज़िल फरमाई, उस दौर के नबी की तरफ वही नाज़िल फरमाई। और वही में क्या था? उस शख्स से कह दो कि अल्लाह ताला ने तेरा सदका कबूल किया और तेरी अच्छी नियत के बदले में इस कदर सवाब दिया कि अगर ये तमाम रेत खाना होती तो तू उसे बांट देता, तमाम रेत खाना होती तो उसे बांट देता। अल्लाह हदीस पाक में है, मन हम्मा बेहसनतिन वलम यअमलहा कुतिबत लहू हसनतन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने किसी नेकी का इरादा किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, फरमाया उसके लिए नेकी का सवाब लिखा जाता है, उसके लिए नेकी का सवाब लिखा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर का जिक्र फरमाया जिसे जंगल में दंसा दिया जाएगा। जंगल में पहुंचेंगे वो लश्कर का लश्कर जमीन में दस। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज़ गुज़ार होती हैं, या रसूल अल्लाह, इनमें जबरदस्ती लाए हुए और उजरत पर आने वाले भी होंगे? लश्कर में जबरदस्ती लाए हुए और उजरत पर, किराए पर लाए हुए भी होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन सब का हश्र इनकी नीयतों पर होगा, जैसी इनकी नीयत होगी वैसा ही इनका मामला होगा। और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यक़ततलुल मुक़ततिलूना अलन निय्यात, के लड़ने वाले अपनी अपनी नियतों पर लड़ते हैं, लड़ने वाले अपनी अपनी नियतों पर लड़ते हैं। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो लश्कर बरसरे पैकार होते हैं
तो फरिश्ते इतराते हैं और मखलूक को दर्जा बदर्जा लिखते हैं कि फलां शख्स दुनिया के लिए लड़ता है, फलां शख्स गैरत के लिए लड़ता है, फलां शख्स कौमी असबियत के लिए लड़ता है। फरमाया सुनो, किसी के लिए ये ना कहो कि फलां अल्लाह ताला की राह में शहीद हो गया। चुनाचे जो शख्स इसलिए लड़ता है कि अल्लाह ताला का कलमा ही बुलंद हो, अल्लाह ताला का दीन ही बुलंद हो, फरमाया वही अल्लाह ताला के यहां उसकी राह में लड़ने वाला है, वही अल्लाह की राह में लड़ने वाला है। अल्लाह हज़रत अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है। बस दो चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, दो मुसलमान जब अपनी तलवारों के साथ बाहम मुकाबल होते हैं, बाहम लड़ते हैं, तो कातिल और मकतूल फरमाया दोनों जहन्नम में जाएंगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल का जहन्नम में जाना तो ठीक है, मगर मकतूल क्यों जाएगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लिअन्नहु अरादा क़त्ला साहिबिही, क्योंकि उसने अपने मुकाबिल को कत्ल करने का इरादा किया था। कोशिश तो दोनों की था, दोनों की, वो उसे कत्ल करे और वो इसे कत्ल करे। और ये दोनों कौन? दोनों मुसलमान। फरमाया कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। आखिरी बात, हज़रत फुज़ैल इब्न अय्यास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किबार औलिया में से गुजरे, किबार औलिया में से। जब वो कुरान पाक सूरह मोहम्मद की आयत 31 पढ़ते, वाला नबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन व नबलुव अखबारकुम, तो ज़ारो पुकार रोते और उसे बार बार पढ़ते। तर्जुमा सुनो, फरमाया वाला नबलुवन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे, हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, यहाँ तक कि हम जाहिर कर देंगे कि तुम में से कौन मुजाहिद था और कौन सब्र करने वाला, व नबलुव अखबारकुम, और जो तुम्हारी खबरें हैं, जो तुम्हारे मामलात हैं, हम उसकी भी आजमाइश करेंगे, उसे भी जाहिर कर देंगे। तो फुज़ैल इब्न अय्यास ये कहते हुए सारों पत्थर रो पड़ते, इलाही अगर तू हमारी आजमाइश करेगा तो हमारी रुसवाई होगी और हमारा कर्म न रहेगा। अगर तू हमारी आजमाइश करेगा तो हमारी रुसवाई होगी और हमारा कर्म न रहेगा। ये कहकर ज़ारो कतार रोते। एक वो भरम है जो रब ताला ने दुनिया में हम सब का बना रखा है, एक वो हकीकत है जो हम हैं, जो हम अमल करते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हमारी नीयत होती है। एक लम्हे को सोचिए, अगर हमारी हकीकत हाल
लोगों के सामने खुल जाए तो हमारे पल्ले क्या हो। अपनी नीयतों को खालिस कर, खालिस अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के रसूल के लिए, खालिस अल्लाह के दीन के लिए। इसके सिवा हर चीज़ धोखा है, फरेब है, दजल है, फ्रॉड है। वो हम किसी के साथ करें, अपने आप के साथ करें। अगर नीयत अल्लाह के लिए नहीं है, नीयत अल्लाह के लिए नहीं है, तो फिर जान में दफ्तरों के दफ्तर लिखे हुए जहन्नम में ले जाएंगे। नीयतों पर फैसले होंगे। वमा अलैना इल्ला